गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग चेंज ऑफ स्टेट पढ़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि निश्चित ताप है ना, जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक कहलाता है। आगे देखते हैं। सिमिलरली each liquid gets convert to a solid at some fixed temperature। ठीक है, इसी प्रकार लिक्विड है ना, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में परिवर्तन हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, एक निश्चित ताप पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि द्रव एक निश्चित ताप पर ही ठोस रूप में परिवर्तित होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि इस दौरान, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन फिक्स्ड इवन वाइल इट गिव ऑफ हीट। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस दौरान ऊष्मा निकलने पर भी उसका जो ताप रहता है वह फिक्स रहता है। ठीक है, यानी कि उसका ताप स्थिर रहता है। आगे देखते हैं। दिस फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और इसे उस मटेरियल का हिमांक कहते हैं। आगे देखते हैं। एनी सॉलिड मटेरियल्स व्हेन गिवन हीट एनर्जी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड form while on taking away heat from the liquid at its freezing point to the same extent makes the liquid return to its solid form। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा देने पर वह द्रव रूप में परिवर्तित होता है। जब उस द्रव में से उसी ताप यानी कि हिमांक पर उतनी ही ऊष्मा निकाल लेने पर वह ठोस बन जाता है। द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल आर ऑलवेज द सेम। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ का गलनांक और हिमांक सदा बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाटर फ्रीजेस इफ इट इज कूल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस मेल्ट इफ इट इज हीटेड एबव 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उदाहरण के लिए, जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाए तो वह जम जाता है, और बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो वह पिघल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है 7.2। इस टेबल में आप लोगों को नंबर्स दिए गए हैं। नेम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि पदार्थ का नाम दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक और हिमांक दिया है। चलिए फर्स्ट देखते हैं मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा, लिखा है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा है द माइनस साइन denotes that the temperature 39 डिग्री सेल्सियस इज़ लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऋण चिन्ह है ना, वह यह दर्शाता है कि ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस कम है। नेक्स्ट देखते हैं आइस। आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है लेड। लेड का है 327 डिग्री सेल्सियस। 4 है गोल्ड, 1063 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्सटेंस का नाम दिया गया है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इन द एबव एक्टिविटी इफ़ वी कीप ऑन हीटिंग द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बोला जा रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में यदि हम जल को बहुत देर तक गर्म करते रहें, देन इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज टिल इट स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, तब है ना, तो क्या होगा कि जो वाटर रहेगा वो उबलने लगेगा। ठीक है, उबलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है बच्चों, आगे बोला गया है एट दिस स्टेज द वाटर स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि इस समय, ठीक है, जब हम लोग गर्म करते रहेंगे, जब वो उबलना स्टार्ट कर देगा, तब जो वाटर हो जाएगा वो स्टीम यानी कि भाप में परिवर्तन हो जाएगा। वाइल द स्टेट इज चेंजिंग इवन इफ द वाटर इज हीटेड मोर इट्स टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि उसके बाद भी जल को गर्म किया जाता है तो ताप और अधिक नहीं बढ़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि जल को बहुत देर तक गर्म करते हैं है ना, तो वह क्या होता है कि जल उबलने लगता है। ठीक है, उबलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और उबल कर वह वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। यदि उसके बाद भी जल को गर्म किया जाता है तो ताप और अधिक नहीं बढ़ता है।
आगे देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट इट कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तथा अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहलाता है। आगे देखते हैं, एट द सेम टेम्परेचर द वेपर ऑफ द लिक्विड और द गैसियस फॉर्म condenses to its liquid state, therefore this is also called condensation point। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसी ताप पर कोई वाष्प अपनी द्रव अवस्था में संघनित होता है, अतः इसे संघनन बिंदु भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है सॉलिड से मेल्ट हुआ, मेल्ट से फिर फ्रीज, फ्रीज से फिर सॉलिड। ठीक है, और नेक्स्ट में भी यहाँ पर बताया गया है लिक्विड से इवापोरेट होता है यानी कि वाष्प हो जाता है, फिर गैस होता है, फिर गैस से कंडेंसेस हो जाता है यानी कि गैस ठंडा होकर संघनन होता है, फिर से वह लिक्विड बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम मटेरियल आर गिवन इन द टेबल 7.3। ठीक है, बोला जा रहा है कि विभिन्न द्रवों के क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ द्रवों के क्वथनांक नीचे सारणी में दिए जा रहे हैं। चलिए, नेम ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का नाम, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि जो क्वथनांक है उसको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में दिया है वैक्स, वैक्स का बॉइलिंग पॉइंट है 54। सेकेंड में है वाटर, वाटर का है 100। थर्ड में है मरकरी, मरकरी का है 357। 4 में है जिंक, जिंक का है 907। और 5 है कॉपर, कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट है 2336। ठीक है बच्चों, तो ये बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि अवस्था परिवर्तन के कुछ उदाहरण। फर्स्ट देखते हैं, द हीट एनर्जी गिवन टू बॉइलिंग वाटर गोज इनटू स्टीम, दिस इज द रीजन वाई स्टीम बर्न अस मोर इन कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है, फर्स्ट बोला जा रहा है कि खौलते समय जल को दी गई ऊष्मा उसके भाप में शामिल होती है, यही कारण है कि भाप से जलना, ठीक है, उबलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक कष्टदायी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड, व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज पुट इनटू अ शरबत देन द शरबत बिकम कूलर बिकॉज आइस टेक्स एनर्जी फ्रॉम द शरबत टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, शरबत में बर्फ का टुकड़ा डालने पर वह अधिक ठंडा हो जाता है क्योंकि बर्फ अवस्था परिवर्तन के लिए शरबत से अधिक ऊष्मा ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज आफ्टर स्नोफॉल, दिस इज बिकॉज स्नो ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेल्ट एंड रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब ओला गिरता है ना, तो बोला जा रहा है कि ओला गिरने के बाद वायुमंडल का ताप बहुत कम हो जाता है क्योंकि जो ओले रहते हैं वो पिघलने के लिए, ठीक है, वायुमंडल से ऊष्मा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन। आगे देखते हैं, मैनी केमिकल चेंज आर पॉसिबल ओनली ऑन हीटिंग। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि अनेक रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा देने पर ही संभव होते हैं। व्हेन वी मिक्स आयरन पीसेस विथ सल्फर पाउडर नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब लोहे के छीलन को गंधक के चूर्ण में, है ना, चूर्ण के साथ मिलाया जाता है तो कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। व्हेन वी हीट दिस मिक्सचर देन आयरन सल्फर इज फॉर्मेड। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसे गर्म किया जाता है तब लोहे का सल्फाइड बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन इज रिलीज्ड व्हेन वी हीट पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसी प्रकार पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ही ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन सम केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल ऑन मिक्सिंग लाइमस्टोन विथ वाटर, ऑन पुटिंग सोडियम इन वाटर और ऑन मिक्सिंग वाटर विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ रासायनिक परिवर्तनों से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑन मिक्सिंग लाइमस्टोन विथ वाटर, ठीक है, यानी कि चूने का पानी, ठीक है, मतलब कि चूने को पानी में डालने पर। आगे लिखा है,
ऑन पुटिंग सोडियम इन वाटर और ऑन मिक्सिंग वाटर विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि सोडियम को पानी में डालने पर या गंधक के अम्ल को पानी के साथ मिलाने पर, ठीक है, जो हीट है ना, हीट एनर्जी है, जो उष्मा है ना, वह उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, बेसाइड केमिकल चेंज हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल चेंजेस आल्सो। बोला जा रहा है कि उष्मा से रासायनिक परिवर्तन के साथ ही साथ जैविक परिवर्तन भी होते हैं। आगे देखते हैं, वी ऑल नो, ठीक है बच्चों, बेसाइड केमिकल चेंजेस हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल चेंजेस आल्सो। ध्यान दीजिएगा कि उष्मा से रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, उष्मा से रासायनिक परिवर्तन के साथ ही साथ जैविक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, जो हीट एनर्जी है वो बायोलॉजिकल चेंजेस का रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ताप ऊर्जा। वी ऑल नो दैट इन समर मिल्क एंड अदर eatable things get stale and spoil quickly. Bacteria responsible for spoiling these become more active at temperature 30 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में दूध और जो अन्य इडिबल होते हैं इडिबल थिंग्स, यानी कि जो भोज्य सामग्री होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। इन्हें खराब करने वाले जीवाणु अधिक ताप यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। ठीक है, बट इफ दिस थिंग्स आर हीटेड अप टू 60 डिग्री सेल्सियस और बियॉन्ड दे मेनी बैक्टीरिया आर किल्ड। ठीक है, लेकिन उनको बोला जा रहा है कि इन खाद्य पदार्थों को 60 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं। दैट्स वाई इज समर वी नीड टू बॉयल द मिल्क सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। ठीक है, इसीलिए गर्मियों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए इन्हें कई बार उबालने की आवश्यकता होती है। फ्रूट, मिल्क एंड फूड एक्सेट्रा आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर in order to save them from spoiling because bacteria die at very low temperature also। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि फल, दूध और भोजन आदि को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर के न्यून ताप पर रखा जाता है, क्योंकि कम ताप पर भी जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ ही गए होंगे कि कम ताप पर जीवाणु मर जाते हैं और अधिक ताप पर भी जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे बोला जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जो जीवाणु होते हैं वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। आगे देखते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सुइटेबल फॉर द मैमल सेल एंड 40 डिग्री सेल्सियस फॉर बर्ड्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि 30 डिग्री सेल्सियस पर तथा पक्षियों के लिए यह ताप 40 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज द रीजन दैट फॉर द डेवलपमेंट of egg it is necessary to warm them and keep them at a comfortable and steady temperature। ठीक है, बोला जा रहा है कि यही कारण है कि अंडों के विकास के लिए, ठीक है, उन्हें सेने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ गए होंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि 30 डिग्री सेल्सियस पर तथा पक्षियों के लिए यह ताप 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यही कारण है कि अंडों के विकास के लिए इन्हें सेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो पक्षियाँ होती हैं ना, वो अंडे को सेती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।